आप सभी को मेरा नमस्कार। दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा बधाई देती हूँ। दीपावली का अर्थ है दीपों की अवली या पंक्ति। दीपावली का त्यौहार कोई एक त्यौहार न होकर बल्कि कई त्योहारों का समूह है। हिंदुओं के सभी त्योहारों में दीपावली की महत्ता, व्यापकता और लोकप्रियता किसी भी त्योहार को प्राप्त नहीं है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार असंख्य मोमबत्तियों, रंगीन बल्बों और दीपमालाओं से अमावस्या के गहरे अंधकार को शरद पूर्णिमा में बदल देता है। श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण सहित इसी दिन अयोध्या वापस लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने अयोध्या नगरी को दीपों से दुल्हन के समान सजाया था। घर घर मिष्ठान बटे थे। तभी से परंपरा रूप में यह त्यौहार आनंद, उल्लास और विजय का प्रतीक बन गया, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में श्री राम विजय की पवित्र गाथा है। अतः यह श्री राम के लोक रक्षक स्वरूप का स्मरण कराता हुआ हमें उन्हीं के समान आदर्श भाई, पति और मित्र बनने की प्रेरणा देता है। पौराणिक गाथाओं के आधार पर सागर मंथन पर आज ही के दिन लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। इस देवी की अर्चना करते हुए यह आर्थिक संपन्नता का प्रतीक बन गया है। व्यापारीगण इस दिन को अत्यंत पवित्र मानते हैं। अपने गत वर्ष का हिसाब किताब साफ करके नए बही खाता का आरंभ कर देते हैं। रात भर लक्ष्मी के आगमन में घरों के द्वार खुले रहते हैं। दीपों के इस पर्व को किसी न किसी रूप में भारत की लगभग सभी जातियां मनाती हैं। इस पर्व के साथ अनेक पौराणिक और दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। आज ही के दिन माना जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की समाप्ति हुई थी। आज पौराणिक तत्वों के साथ साथ इस पर्व के साथ कुछ आधुनिक कारण भी जुड़कर इसके महत्व को बढ़ा रहे हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण भी आज ही के दिन हुआ था। अतः इस धर्म के अनुयायी इस दिवस को बहुत ही पवित्र मानते हैं। इसके साथ ही जैनियों के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को इसी दिवस पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। अतः सारा जैन समाज इस उपलक्ष्य में इस पर्व को मनाता है। घरों और दुकानों में नए सिरे से लिपाई पुताई करवाई जाती है। इससे गंदगी और मच्छरों का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। रोग फैलने से रुक जाते हैं। हर स्थान पर स्वच्छता दृष्टिगत होती है। बाजार चमकने लगते हैं और सुगंधित पदार्थों से घर महक उठते हैं। इस प्रकार से यह त्यौहार स्वच्छता और स्वास्थ्य का जन पर्व भी बन गया है। संध्या समय दीपमाला से सारा नगर जगमगा उठता है। मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर अपार भीड़ दिखती है। इस पर्व पर लोग शुभकामनाओं के साथ अपने मित्रों और संबंधियों के पास मिठाई आदि भिजवाते हैं और आपसी मनमुटाव को समाप्त कर या भुलाकर जीवन को अधिकाधिक प्रेममय बनाने का प्रयास किया जाता है। इस त्यौहार में इतने गुणों के होते हुए भी कुछ लोगों ने इसके साथ एक अवगुण जोड़ दिया है। इस दिवस को कुछ लोग जुआ खेलते हैं। उनका विश्वास है कि इस दिन जीत होने पर वर्ष भर उनके ऊपर लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी, पर इसके विपरीत होता है। इससे बचना चाहिए। यह हमारे राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ उल्लास, आर्थिक और प्रगति सूचक पर्व है। देश और जाति की समृद्धि का प्रतीक यह पर्व अत्यंत ही मनोरम एवं महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।